अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का टॉपिक है डायमेंशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स व्हाट इज़ डायमेंशन और उसके दो एस्पेक्ट्स देखे थे हमने। एक उसकी मीनिंग डिस्कस की थी इन मैथमेटिक्स और दूसरी मीनिंग हमने डिस्कस की थी इन फिजिक्स। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। लेकिन इससे पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। नंबर वन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशन को फाइंड करने में, क्या हमारे जो कोर्स में तीन फंडामेंटल क्वांटिटी कवर की जाती हैं, वो है मास, लेंथ और टाइम। जब आप सिंबॉलिकली इन डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या यूज करेंगे? जैसे मास, लेंथ और टाइम आप देख सकते हैं। मास स्टार्ट होता है m से, लेंथ स्टार्ट होती है l से और टाइम स्टार्ट होता है t से। तो आप मास जब भी आएगा या उसकी यूनिट आ जाए तो आप उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M। इसी तरह लेंथ या उसकी यूनिट आ जाए मीटर तो आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे L। टाइम या उसकी यूनिट आ जाए सेकंड तो आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे T से। अब जैसा कि मैंने बताया कि मास या किलोग्राम आ जाए, मतलब अगर मास क्वांटिटी लिखी हो या उसकी यूनिट लिखी हो। इसी तरह लेंथ या मीटर आ जाए, मतलब लेंथ क्वांटिटी लिखी हो या यूनिट लिखी हो। इसी तरह टाइम या सेकंड हो, ठीक है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं M, L और T से। तो यहीं पर स्टूडेंट्स आप क्लियर कर लें कि इस तरह दो मेथड होते हैं डायमेंशन मालूम करने के। पहला कि आप क्वांटिटी के नाम से मालूम कर सकते हैं, मतलब कि क्वांटिटी लिखी हुई है उसका आपको पता लग गया, मास लिखा हुआ है तो मास का कैपिटल M है, लेंथ लिखा हुआ है तो कैपिटल L है, इसी तरह टाइम लिखा हुआ है तो कैपिटल T है। लेकिन जो कन्वीनियंट मेथड होता है स्टूडेंट लेवल पर, वो यूनिट मेथड होता है। मतलब आप पहले क्वांटिटी की यूनिट लिखें और उसके बाद उसकी डायमेंशन रिस्पेक्टिव आप पुट कर दें। तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक। तो हम पहले फेस में चलते हैं। पहले फेस में हम बहुत सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन को फाइंड करना सीखेंगे कि हम जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आप की पॉइंट्स याद रखें जो मैंने मार्क करा हुआ है, ठीक है, वो आपने तीन याद रखने। मास या किलोग्राम के लिए M पुट करना है आपने, लेंथ या मीटर के लिए L पुट करना है, टाइम या सेकंड के लिए आपने T पुट करना है, ठीक। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ। अब मैंने नीचे कुछ नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी क्वांटिटीज के डायमेंशन मालूम करने जा रहे हैं। नंबर वन जो मैंने मार्क करा है वो है एरिया। अब सवाल ये स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल आता है कि एरिया लिख लिया, इसकी डायमेंशन कैसे मालूम की जाए? तो मैंने अभी बताया इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसके फॉर्मूले से मालूम कर लें या आप इसकी यूनिट लिख लें। अब यहां रुक जाएं स्टूडेंट्स, क्योंकि अब ये पहला स्टेप है। अगर आपको फॉर्मूला या यूनिट मालूम नहीं है तो आप इसकी डायमेंशन मालूम नहीं कर सकते। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स के आपको डायमेंशन मालूम करने के लिए दो में से एक चीज आनी चाहिए, या तो आप उसको क्वांटिटी का फॉर्मूला आना चाहिए या उस क्वांटिटी के आपको यूनिट आनी चाहिए। अगर इन दोनों में से आपको कोई एक चीज भी नहीं आती तो आप सेकंड स्टेप पर नहीं जा सकते। मैंने पहले भी कहा कि यूनिट वाला मेथड स्टूडेंट्स को आसान लगता है, तो मैं उसी से आपको पहले इसको कवर करवाऊंगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं एरिया की यूनिट क्या होती है, तो बहुत आसान सी बात है, SI यूनिट एरिया की स्टूडेंट्स मीटर स्क्वायर होती है। अब आप चले जाएं, ये मीटर आपने यूनिट लिख ली। अब आप देखें कि जो मीटर है ये इन तीनों क्वांटिटीज में कहां पे लाई करता है? तो आप देखेंगे ये लाई करता है किसमें? लेंथ में। तो लेंथ के लिए हम जो डायमेंशन में सिंबल यूज करते हैं वो क्या करते हैं? L। तो हम यहां पर मीटर को रिप्लेस कर देंगे किससे स्टूडेंट? L से, और स्क्वायर अपनी जगह पर। तो ये आपके पास आ जाएगा क्या? मीटर की जगह L और स्क्वायर एज इट इज। तो एरिया की जो डायमेंशन फाइंड आउट किया आपने वो क्या की? ठीक है, L स्क्वायर। बहुत इजी है अगर आपके समझ में आया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम। अगर स्टूडेंट वॉल्यूम को भी इसी तरह डिटरमाइन करना है कि वॉल्यूम की हमें यूनिट देखनी है या फॉर्मूला, तो यूनिट वॉल्यूम की क्या होती है, ये पहला स्टेप है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप याद करेंगे। तो वॉल्यूम की जो यूनिट है वो है मीटर क्यूब। दोनों में फर्क क्या है? यहां पर 2D है, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो, दो डायमेंशन से मतलब लेंथ और विड्थ कवर होती है।
यहाँ पर ये 3D है, इसमें लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। जैसे जिस रूम में आप हैं या मैं हूँ, तो इस रूम की लेंथ है और विड्थ है और हाइट है। अगर आप तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम होता है, अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ और विड्थ तो वो बनाएगा इसका एरिया। अब दोबारा से आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन तीनों में फाइंड करें कि ये आपका मीटर कहाँ पर लाई करता है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये मीटर आपका लाई करता है लेंथ में, तो डायमेंशन में आप इसकी सिंबल क्या यूज करते हैं, एल। तो आपने कुछ नहीं करना है, इस मीटर को रिप्लेस करना है किससे, एल से। ये आपकी डायमेंशन हो गई वॉल्यूम की। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट यहां तक समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, हम रुकेंगे नहीं, ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है। थर्ड की तरफ चलते हैं, और थर्ड आपने पढ़ा है स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, अब स्टूडेंट एक बात, आप ये कॉन्सेप्ट है, मैं इसको स्टैटिक कर रहा हूं, ठीक, काम आएगा आपके। यहां पर आप कहीं पर भी नोट कर सकते हैं, मैंने स्पीड और वेलोसिटी स्लैश करके लिखा, मतलब बताना ये चाह रहा हूं स्पीड और वेलोसिटी की जो डायमेंशन है स्टूडेंट्स वो सेम होगी। ठीक, अब अगर मैं पूछूं स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, तो स्टूडेंट स्पीड और वेलोसिटी का जो मेजर फर्क मैट्रिक लेवल पर आपने पढ़ा वो इनके डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब मैं डायमेंशन मालूम करने जा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि स्पीड की जो डायमेंशन होगी और जो वेलोसिटी की होगी सेम होगी। इसका मतलब यह हुआ कि डायमेंशन पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता। दोबारा रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्शन डजंट इफेक्ट द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए इन दोनों की जो मैं डायमेंशन फाइंड करूंगा वो सेम करूंगा। और आप एक चीज और देखें, इन दोनों की अगर मैं आपसे यूनिट पूछूं तो दोनों की यूनिट सेम होती है। और हम जो मेथड यूज कर रहे हैं डायमेंशन मालूम करने का, वो कौन सा मेथड है, वो यूनिट मेथड है। जब यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी स्टूडेंट्स क्या आएगी, सेम आएगी। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि डायरेक्शन का क्वांटिटी की डायमेंशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी जो यूनिट है वो क्या है, तो आप बोलेंगे इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं, आपने इसको ऐसे पढ़ा होगा मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट ये जो स्लैश है ये डिवीजन होता है, ये डिवाइड का साइन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन इन राइटिंग ऐसे लिखना जरा इजी होता है क्योंकि लाइन के अंदर आ जाता है। अगर आप ऐसे लिखेंगे इन राइटिंग तो वो लाइन के नीचे चला जाएगा एस, इसलिए हम राइटिंग मेथड में ये यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ डिवाइड करेंगे इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूं। तो अब आपने सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया, आपने क्या मालूम कर ली, यूनिट आपको मालूम थी, आपने लिख दी। अब आप इस मीटर को और इस सेकंड को अपने इस चार्ट में ढूंढ लें। तो आप देखेंगे मीटर आ रहा है लेंथ एल में, तो आप मीटर की जगह क्या लिख देंगे, एल। और सेकंड कहां पर लाई कर रहा है, टी में, तो सेकंड की जगह क्या लिख देंगे आप, टी लिख देंगे। और आपका ये v वेलोसिटी का बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अब स्टूडेंट जो बिगिनर्स होते हैं वो यहां पर इसको छोड़ देते हैं, मतलब L/T डायमेंशन मालूम हो गई, बिल्कुल सही बात है, मालूम हो गई। लेकिन राइटिंग में इसको हम ऐसे नहीं लिखते। याद रखिएगा स्टूडेंट, यहां पर स्टैरिक लगा रहा हूं दोबारा, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि हम डायमेंशन में जब हैंड रिटन लिखते हैं या आपका प्रिंट होकर आता है तो न्यूमरेटर में हम डायमेंशन को नहीं रखते। न्यूमरेटर मतलब ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम शिफ्ट करते हैं कहां पर, न्यूमरेटर में। तो आप भी यही करेंगे, हम यहां पर इसको शिफ्ट करेंगे कहां, न्यूमरेटर में। किसको शिफ्ट करेंगे, डिनोमिनेटर के टी को। तो आपने मैट्रिक मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी वैल्यू को न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर शिफ्ट करते हैं, मतलब आसान जबान में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेकर आते हैं, तो उसकी एक्सपोनेंट या पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब अगर इसकी एक्सपोनेंट कुछ नहीं है तो +1 है, +1। जब मैं इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा ऊपर की तरफ तो ये हो जाएगी -1। इन एक्चुअल जब डायमेंशन लिखी हुई आती है स्टूडेंट तो वो इस स्टाइल में आती है। ठीक, तो यहां पर मैंने एक और पॉइंट बताया आपको, ये जो पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं, जब आप बहुत सारी डायमेंशन कर लेंगे तो फिर आप अब जब मेमोराइज कर लेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा ये। तो मैंने यहां पर एक पॉइंट मेंशन करा कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है डायमेंशन राइट करते हुए हम उसको कहां शिफ्ट करते हैं, नोमिनेटर में। उसका मैंने आपको मेथड भी बताया।
तो एल टी पावर माइनस या -1 जो है वो किसकी डायमेंशन है, वो वेलोसिटी की डायमेंशन है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसको यहां पर एक और स्टेरिक लगाता हूं, क्योंकि आगे फर्दर जब आप इंटर कर लेंगे तो कुछ टेस्ट वगैरह देंगे, ठीक है, उन टेस्ट के अंदर इस तरह भी लिखा आता है और हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए। इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ब्लू से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको प्रोमिनेंट ये अलग नजर आ जाए। जैसे अगर गौर करें यहां पर आपको एल और टी नजर आ रहा है। मैंने कहा कि डायमेंशन में हम 3 चीजें कवर करते हैं, एम, एल और टी। अगर आप यहां पर एम पुट करना चाहते हैं तो फिर आप कर सकते हैं, एल और टी ऐसे ही रहेगा एज इट इज, लेकिन जब m लिखेंगे तो m की पावर आप लिखेंगे 0। इसकी डायमेंशन को आप एम एल टी मतलब पूरी फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। आसान सा तरीका ये होता है स्टूडेंट, जो एब्सेंट होता है उनकी पावर लिखकर उनकी पावर या एक्सपोनेंट आप 0 कर दें। मतलब यहां पर m एब्सेंट था तो आपने m लिखकर एक्सपोनेंट क्या लगा दिया, 0। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर यहां पर हमारे पास l था लेकिन m और t नहीं था, तो इनको कैसे लिखें। बिल्कुल, अगर आपको वो बात समझ में आई तो यहां पर m l स्क्वायर t, जो इजाफा करा मैंने स्टूडेंट्स क्या करा, m का और t का। तो इसी मेथड से अगर मैं m और t को शो करना चाहता हूं तो एक्सपोनेंट क्या लगाऊंगा, 0। इसी तरह आप यहां कर सकते हैं m l क्यूब t। तो m यहां पर क्योंकि इजाफी है तो इनका एक्सपोनेंट क्या लगाऊंगा मैं, 0 लगाऊंगा। और आपको पता होगा मैथमेटिक्स में कि जब हम एक्सपोनेंट 0 लगाते हैं तो एनीथिंग हैविंग एक्सपोनेंट 0 इक्वल टू 1, तो इनकी वैल्यू इन एक्चुअल 1 है। ये दोनों 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, इनका होना ना होना बराबर है। मतलब अगर आप इनको 1 1 पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा, और ऐसे भी दिखा देंगे तो कोई इसमें मुजायका या कबाहत वाली बात नहीं है। हाँ, पेपर में कंफ्यूजन के लिए आपको ऐसे दे सकते हैं। मतलब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी, अब आपके दिमाग में थी कि ये डायमेंशन होती है लेकिन मैं लिखकर ऐसे आ गई, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिर्फ एक पॉइंट याद रखें कि जो वैल्यूज मौजूद हैं, ठीक है, वो तो डायमेंशन का हिस्सा हैं, और इन तीनों में से जो एब्सेंट है उसको भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन कैसे इंक्लूड करने के बाद क्या लगाते हैं, पावर 0 लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ मूव करते हैं, वो है एक्सीलरेशन। ठीक है, पहला पॉइंट स्टेप वाइज चल रहे हैं। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है स्टूडेंट्स कि आपको उस क्वांटिटी की जिसकी डायमेंशन निकालनी है यूनिट मालूम होनी चाहिए। तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, ठीक है, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसको आप फाइंड करें दोबारा अपने चार्ट में, तो मीटर के लिए आप क्या यूज करते हैं, एल, और सेकंड के लिए क्या यूज करते हैं, टी। तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए इन शॉर्ट, ए इज इक्वल्स टू मीटर की जगह आप रिप्लेस करेंगे एल, और सेकंड की जगह आप रिप्लेस करेंगे टी। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ वेलोसिटी में समझाया, ये डायमेंशन स्टूडेंट आ चुकी है, लेकिन आपने क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को कहां पर, न्यूमरेटर में। तो आप इसको शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा एल टी पावर -2, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव स्क्वायर था, ये ऊपर आकर नेगेटिव स्क्वायर हो गया। तो एल टी नेगेटिव स्क्वायर या नेगेटिव पावर 2 एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। स्टूडेंट इस लेक्चर में यहीं तक रखें, इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।